जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर आपका चल रहा है, समय, चाल तथा दूरी, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग रेलगाड़ी, ट्रेन के कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो आपके एसएससी वगैरह स्टेट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उसी प्रीवियस क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। लगभग इस क्लास में हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग ट्रेन के क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट दो क्लास में आपको, लगभग दो क्लास पिछले हो चुका है ट्रेन से रिलेटेड, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो आज आपका रेलगाड़ी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ये अभी टाइम एंड डिस्टेंस जो पार्ट है आपका, इसी का पार्ट है रेलगाड़ी। लेकिन जो रेलगाड़ी है अब थोड़ा सा चैप्टर अलग हो चुका है, ठीक है। रेलगाड़ी एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग रेलगाड़ी को थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो क्लास और, उसके बाद हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को समाप्त कर चुके होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ट्रेन, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जो एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। तो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी, तो जो दूरी है आपको किलोमीटर में ही बताना है। तो देखिए एक ट्रेन जो है, ट्रेन है, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में यह कितना दूरी तय कर चुकी होगी, कितना दूरी तय कर चुकी होगी, ये आपको इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, और जो आपको दूरी बताना है किलोमीटर में ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन समय आपका मिनट में है, इसको आप सेकंड घंटा में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ दूरी आपको क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 15 मिनट है, इसको तो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिए आपका समय जो है मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 15 एकम 15 और 15 चौके 60, ठीक है। 4 से काटेंगे, 18 चौका 72 हो जाएगा, यानी 18 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन तय कर चुका होगा। यानी एक ट्रेन यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 15 मिनट में वह 18 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। तो इसको आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये सब जो आपके सब DST फॉर्मूला का कमाल है, आपको लगभग टाइम एंड डिस्टेंस का लगभग 17 से 18 क्लास हम पिछले क्लास करा चुके हैं। और आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं, तो आप लोग जो संडे का मेरा 3 घंटे का मैराथन हुआ था, मिनी मैराथन, जिसमें लगभग हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं एक ही क्लास में देखे थे। तो आप लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं, या सभी क्लास को अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर सभी क्लास अर्थमेटिक मैथ का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग कवर कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि
क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक ट्रेन की गति जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो ट्रेन है आपका, इसका गति जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये ट्रेन है आपका, इसका गति जो है कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसके द्वारा सुबह 10:20 ठीक है से दोपहर 1:50। देखिए जो है सुबह 10:20, ठीक है, 10:20 यहाँ दिया हुआ है, से दोपहर 1:50, ठीक है, 1:50 तक, ठीक है, तय की गई दूरी आपको बताना है। ठीक है, यानी सुबह 10:20 से 1:50 तक यह ट्रेन कितना दूरी तय कर चुका होगा, ये आपको फाइंड करना है। देख लीजिए यहाँ टाइम कितना है, 10 से करेंगे हम लोग तो 10-20 मिनट है, तो 40 मिनट इसमें इंक्लूड करेंगे, 40 मिनट और ये हो जाएगा आपका 11 के बाद फिर 12, 1 घंटा, फिर 1-2 घंटा, ठीक है, और फिर 2 घंटा 1 बज जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पे 50 है और ये 40 है, तो 50-40 मिलके 90 हो जाएगा, और 2 घंटा 90 मिनट, उसको हम लोग 3 घंटा 30 मिनट कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 3 घंटा 30 मिनट। टोटल समय कितना हो जाएगा, 3 घंटा 30 मिनट। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3 सही 3 प्लस में 1/2, ठीक है, यानी 3 घंटा 30 मिनट का मतलब 1/2 यानी आधा घंटा। इसको करेंगे तो 3 दूना 6, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7/2 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो टोटल समय आपका कितना हो गया, 10:20 से दोपहर 1:50 तक 7/2 घंटा। और चाल कितना, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है, 80 चाल है। ठीक है, 80 चाल है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और समय कितना है, 7/2। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा, और 40 से हम लोग गुना करेंगे 7 में, तो इसको करेंगे तो 7×4 28 पर 1 0 कितना किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा ट्रेन। ठीक है, यानी एक ट्रेन जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब चलेगा तो वह 7/2 घंटे में 280 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। आप लोग बार बार कॉन्सेप्ट का रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन उसके आधार पर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और ठीक है 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ियां विपरीत चल रही हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है। चाल क्या है, समान है, तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है। ठीक है, चाल कितनी है ये आपको बताना है। एक देखिए 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, और एक रेलगाड़ी जो है 920 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी जो है 920 मीटर लंबी है, एक रेलगाड़ी है जो 920 मीटर लंबी है। ठीक है, 920 मीटर लंबी है। ठीक है, ये 920 मीटर लंबी है। तो कह रहा है कि 620 मीटर लंबी, यहाँ पे 620 मीटर 640 मीटर है। 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। ये जो है कितना सेकंड में इसको पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है।
ये देखिए इधर जा रहा है, ये रेलगाड़ी इधर आ रहा है, दोनों जब विपरीत दिशा में ऐसे चल रही हैं तो दोनों का कितना सेकंड में पार हो जाती हैं, 24 सेकंड में पार हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि दोनों रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यदि दोनों रेलगाड़ी की चाल समान है तो अभी दोनों रेलगाड़ी की जो है क्वेश्चन में कहा है कि दोनों रेलगाड़ी की चाल समान है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। एक का जो लंबाई है 640 मीटर है, एक का लंबाई 920 मीटर है, तो दोनों 24 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो प्रत्येक की चाल बताएं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूरी बराबर डी बराबर एस टी का फॉर्मूला लगाते हैं। दूरी क्या होता है, ये ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई, यानी 640 प्लस में 920। आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो समान दिशा हो चाहे वो विपरीत दिशा हो, दोनों कंडीशन में हम लोग ट्रेन की लंबाई को प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ इसको ऐड कर लेंगे। चाल निकालना है, समय दिया हुआ है, कितना दिया है समय आपका 24 सेकंड समय दिया हुआ है। कितना समय दिया है, 24 सेकंड का समय दिया हुआ है। इसको ऐड कर लीजिए तो 0 हो जाएगा आपका, 2 4 6 हो जाएगा और 9 6 15, 1560 हो जाएगा और बराबर में s गुना में 24 सेकंड हो जाएगा, यानी s बराबर क्या हो जाएगा 1560 और बटे में 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको काट लेते हैं हम लोग, तो काटेंगे हम लोग 8 से काटते हैं, तो यहाँ इसको कर लेते हैं 24 से डिवाइड कर लीजिए, 24 से डिवाइड कर लीजिए 156 में। ठीक है, 156 पे एक 0 है, तो 24 पचे 20 से 24 पचे 20 से 24 पचे 24 छक्का हो जाएगा, 6 चौके 24 की 4। ठीक है, 6 चौके 24 की 4, हाथ में बच गया 2 और 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, यहाँ घटा लीजिए तो 6 में से 4 2। ठीक है, 6 में से 5 में से 4 1 0, 24 बचे 20 से, यानी इसको काट देंगे, यानी 65 क्या आ जाएगा 65। यहाँ देखिए इसको किए तो मीटर में अगर सेकंड में, तो 65 मीटर प्रति सेकंड ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है कि 640 मीटर, इसमें कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो 65 मीटर प्रति सेकंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, तो 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी 13 से 18 में गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 13 से 18 में कर लीजिए, यानी आसानी से 18 में कर लीजिए, तो 8 3 के 24 की 4, यानी 13 8 चौतरा से 104 हो जाएगा। ठीक है, और 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 और 1 1 2, 234 आ गया, यानी 234 किलो, यहाँ 234 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, 234 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों की चाल आ गया। अब एक का चाल निकालना है आपको, तो इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 7 14, यानी एक का चाल जो है 117 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, यानी ये दो ट्रेन है यहाँ, एक है 640 मीटर लंबा और एक है 920 मीटर लंबा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रही हो और 24 सेकंड में दोनों पार करते हैं, तो यदि प्रत्येक की चाल समान है तो दोनों की चाल कितना है, तो 117 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, 117 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए। कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फास्ट हो चुका होगा। इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो रेलगाड़ियां समान दिशा से विपरीत दिशा में चल रही हैं, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 255 मीटर है, दो रेलगाड़ियां जो है समान चाल से, एक रेलगाड़ी मान लीजिए ये है और एक रेलगाड़ी मान लीजिए ये है, दोनों की जो लंबाई है 255 मीटर है, 255 मीटर है, 255 मीटर इसका भी। ठीक है, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। ठीक है,
चल रही है, वे एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में पार करती है? 17 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि तो 17 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, यहाँ भी आपको इसका चाल बताना है, इसका चाल बताना है, दोनों रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो d बराबर एस टी का फॉर्मूला लगाते हैं, डी एस टी का, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी 255 प्लस 255 और इज इक्वल टू चाल निकालना है, कितना समय में? 17 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 5 10, 0 हाथ में 1, 5 5 10 1 11 की 1 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 510 मीटर। ठीक है, और इज इक्वल टू एस गुना में चाल गुना में 17। अब यहाँ से कर लेते हैं, चाल बराबर क्या हो जाएगा? 510 बटा में 17, और जो चाल यहाँ पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में ही है, तो यहाँ हम लोग काट लेते हैं, 17 तिया 51, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, यानी दोनों का चाल कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ कह रहा है कि समान चाल से वह विपरीत दिशा में जा रही है, तो समान चाल है तो दोनों का चाल, तो एक ट्रेन का चाल निकालते हैं, तो प्रत्येक का चाल कितना हो जाएगा? प्रत्येक का चाल तो यहाँ 30 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड एक का चाल हो जाएगा, यानी दोनों का चाल, इसका भी चाल क्या है? 15 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और इसका भी चाल क्या है? 15 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, और आप लोग कॉन्सेप्ट का बार बार रिवाइज कीजिए। आप लोग कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, दो रेलगाड़ी है यहाँ पे, एक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और एक चल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, और दोनों का जो दिशा है समान है, एक ही दिशा में दोनों चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है एक ही दिशा में चल रही है, उनकी लंबाई 275 और 350 है। इसका जो लंबाई है 275 मीटर है और इसका लंबाई है जो 350 मीटर है। ठीक है, लंबाई भी दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में, तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय? जो तेज रेलगाड़ी है, जो तेज रेलगाड़ी है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो तेज 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो तेज है, इसको पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, यहाँ पे आपको समय निकालना है, समय निकालना है। तो हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला DST का। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं? दोनों ट्रेन की लंबाई को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 275 प्लस 350 बराबर में, ठीक है, चाल कितना है? दोनों एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो दोनों की चालों को क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर लेते हैं, यानी 90 और दोनों चाल एक ही दिशा में है, तो दोनों की चाल को क्या करते हैं हम लोग? माइनस कर लेते हैं, 90 माइनस में 40, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपका जो आंसर पूछ रहा है सेकंड में है, तो इसको 5/18 से हम लोग गुना करके मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। इसका समय निकालना है, t निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 की 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12 की 2 हो जाएगा और 2 3 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 0 5 हो गया, 5 7 5 12 1 3 2 5 1 6, यानी 625 मीटर बराबर। इसको घटा लीजिए तो 0 और 5 यानी 50 होगा और गुना में 5/18 और गुना में t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 5 से यहाँ काटिएगा तो 5 एकम 5 125 बार में कट जाएगा। अब 5 से काटिएगा तो 5 दाम 50 और
5 से काटिएगा तो 25 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे काटिएगा 5 दूना 10, ठीक है, और 5 पचे 25। अब यहाँ काटिएगा 2 नवा 18 और ये 9 पचे 45, यानी टी का मान कितना आ जाएगा, 45 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ गया, टी का मान 45 सेकेंड। यानी दो ट्रेन है 275 मीटर लंबाई का जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और एक ट्रेन है 350 मीटर लंबाई का जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो दोनों जो तेज चाल से चल रहा है या धीमी वाले को पार करने में 45 सेकेंड का समय लेगा, ठीक है। तो ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, उनकी लंबाई या 300 मीटर और 480 मीटर है। तो तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, ये भी पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी जो है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी है, एक है रेलगाड़ी यहाँ चल रही है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इसी दिशा में एक रेलगाड़ी और है जो चल रहा है 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई जो 300 मीटर है, इसका जो लंबाई है 300 मीटर है, और इसका जो लंबाई दिया हुआ है 480 मीटर है। इसका लंबाई जो है 480 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो तेज रेलगाड़ी है धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी, यानी समय आपको निकालना है यहाँ भी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पिछले जैसा क्वेश्चन है, देखिए। अब यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही, तो यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं दोनों ट्रेन की लंबाई को, यानी 300 प्लस में 480 और बराबर में क्या हो जाएगा चाल, इसका क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा 86 और माइनस में 34। और ठीक है, यहाँ पे जो पूछ रहा है सेकंड में आंसर है, तो यहाँ पे इसको 5/18 से हम लोग गुना कर देते हैं, और यहाँ पे गुना में टी, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आसानी से आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 4 और 3 780 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2 बच जाएगा, और 8 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, और गुना में 5/18 हो जाएगा, और गुना में टी हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ करेंगे तो 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 से काटेंगे 26 दूना 52, 26 दिया काटेंगे तो 78 हो जाएगा, 30 बार में 5 6 30 हो जाएगा, और यहाँ 9 6 54 हो जाएगा, यानी टी का मान कितना हो जाएगा 54 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 सेकेंड में जो है, जो तेज गति से रेलगाड़ी चल रही है धीमी गति से जो रेलगाड़ी को 54 सेकेंड में क्या करेगी, पार कर जाएगी, ठीक है। तो पिछले जैसा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है अब आपका, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। जो दो रेलगाड़ियां हैं समान दिशा से समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 160 मीटर है। देख लीजिए, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, इसका लंबाई दिया हुआ है 160 मीटर, ठीक है, और समान चाल है। और एक रेलगाड़ी और है, इसका भी लंबाई जो है 160 मीटर है, 160 मीटर, और ये भी विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है कि वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती है। ये जो पार करती हैं 32 सेकंड में एक दूसरे को क्या करती है, पार करती है, ठीक है। तो कह रहा है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चलते हैं आगे। दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। दूरी हम लोग दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करते हैं, 160 प्लस 160 बराबर क्या हो जाएगा, चाल आपको निकालना है एस गुना में समय कितना दिया हुआ है 32, ठीक है। अब यहाँ इसको हम लोग करेंगे तो 16 दूनी 32 और एक 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एस गुना में 32, यानी एस का जो चाल आपका आएगा, चाल आ जाएगा 320 बटा में 32। इसको काटेंगे तो 32 दहम हो जाएगा, यानी एस का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। प्रत्येक की चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो चाल यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना में मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो चुका होगा। 5 दूना 10 हो जाएगा और 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों की चाल बताना है, तो यहाँ इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी प्रत्येक की चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी इसका चाल भी कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका चाल भी कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी एक ट्रेन जो है मतलब दो ट्रेन समान चाल से विपरीत दिशा में, दोनों की लंबाई 160 मीटर दिया था, तो वो 32 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर रही थी, तो दोनों की प्रत्येक की चाल कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका जवाब हो जाएगा। इसको भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में वह कितना समय लेंगी, ये आपको बताना है। देख लीजिए, एक दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है। दोनों का लंबाई दिया, एक रेलगाड़ी 390 मीटर है, लेंथ जो है कितना दिया हुआ है, इसका 390 मीटर दिया हुआ है, और इसका लेंथ जो दिया हुआ है, इसका जो लेंथ दिया हुआ है आपका 250 मीटर दिया हुआ है, 250 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों के कह रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रहा है, दोनों की चाल दिया हुआ है, ठीक है। इसका चाल है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो चाल दिया हुआ है, इसका चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी कितने समय में एक दूसरे को क्या करेगी, पार कर लेगी, यानी दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, यानी पार करने का समय आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आगे चलते हैं, कितने समय में, यहाँ जो समय आपको बताना है सेकंड में बताना है, कि क्या में बताना है, सेकंड में। तो यहाँ हम लोग भी फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर
चाल गुना समय। आपको पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि जो ये फॉर्मूला है DST का, ये आगे सभी में, रेलगाड़ी में, सापेक्ष चाल में आपको एक बहुत क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा DST का फॉर्मूला। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दोनों ट्रेन की लंबाई को क्या करते हैं लोग ऐड करते हैं, यानी 390 प्लस 250 बराबर क्या हो जाएगा, चाल कितना है 78 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग दोनों की चालों को सापेक्ष चाल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कभी भी यदि एक ही दिशा में जा रहा है तो उसको हम लोग घटाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, विपरीत दिशा में होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं 78 प्लस में 66, और इसको हम लोग मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ आपको समय निकालना है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 0 9 5 14 की 4, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 640 हो जाएगा। यहाँ ऐड करते हैं तो 8 6 14 की 4 हो जाएगा, हाथ में 1, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा। यहाँ गुना 5/18 हो जाएगा और गुना में t हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 18 8 8 बार में कट जाएगा 144। ठीक है, यहाँ 8 8 64 हो जाएगा 80। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 से कट जाएगा 40 बार में, 5 से कट जाएगा 40 बार में नहीं कटेगा, ये 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 5 80, 16 बार में, यानी t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर जो हो जाएगा 16 सेकेंड हो जाएगा। यानी 16 सेकंड में दोनों रेलगाड़ी क्या है, एक जो 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो दोनों क्या है 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। तो इसको आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ठीक है, दो रेलगाड़ियां जो है समान चाल से चल रही हैं। ठीक है, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है। ठीक है, दोनों जो चाल इनका समान है। ठीक है, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, अब यह कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है। इसका भी लंबाई जो है 320 मीटर है और इसका भी लंबाई जो है 320 मीटर है। इसका भी लंबाई क्या हुआ है, इसका भी लंबाई दिया हुआ है 320, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। जो है 18 सेकंड में वे एक दूसरे को क्या करती हैं, पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालनी। ठीक है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताएं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपको बताना है। ठीक है, यानी एक रेलगाड़ी जो 320 मीटर लंबी है और एक भी वो भी 320 मीटर लंबी है। अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों की चाल जो है दोनों समान चाल से चल रही है विपरीत दिशा में, यदि ये दोनों आप एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक की चाल कितना है। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी क्वेश्चन इजी है। यहाँ DST का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी दोनों की लंबाई को हम लोग ऐड करते हैं, यानी 320 प्लस 320 इज इक्वल टू, चाल निकालना है, समय दिया हुआ है 18 सेकेंड। ठीक है, यानी t का वैल्यू कितना है 18 सेकेंड। इसको ऐड करते हैं तो 32 दूना 64। ठीक है, 32 दूना 64 पर एक जीरो हो जाएगा, इसको ऐड कर लिए, बराबर हो जाएगा s गुना में 18। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका s का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा 640
और बटे में 18 हो जाएगा। ठीक है, 640 बटे में 18 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना। ये आपका मीटर पर सेकंड में हुआ, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से 18 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 अठे 40 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू 128 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और प्रत्येक की चाल बताना है, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 छक्का 12 2 चौके 8 यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा प्रत्येक की चाल हो जाएगा। यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब हो जाएगा। यानी दोनों की चाल जो है ये भी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये भी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये आपका जवाब हो जाएगा। इसको आप जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए। उसके बाद हम लोग आगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन कैलकुलेशन करने का क्षमता जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जितना कैलकुलेशन कीजिएगा, जितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाइएगा, आपका जो कैलकुलेशन करने का स्पीड है आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 550 मीटर और 650 मीटर, ठीक है, की लंबाई वाली 2 ट्रेन, ठीक है, क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 ट्रेन है। एक ट्रेन है 550 मीटर लंबा, ठीक है, 550 मीटर लंबा है, ठीक है, और एक ट्रेन है जो आपका है 650 मीटर लंबा है, ठीक है, 650 मीटर लंबा है, ठीक है, और दोनों जो चल रही हैं, दोनों की चाल दिया है। एक की चाल है 68 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और ये जो चल रहा है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है। तो दोनों ट्रेनें जो हैं एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, ठीक है, कितने समय में पार कर लेंगी सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी इसमें आपको समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है, पार करने का समय निकालना है। तो D बराबर ST, ठीक है, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई को हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी 550 प्लस में 650 बराबर में चाल क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में है, तो सापेक्ष चाल दोनों जब विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल को क्या करेंगे हम लोग ऐड करके सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। यहाँ ऐड कर लेते हैं तो 68 प्लस में 40, ठीक है, 68 प्लस में 40, और यहाँ आपका सेकंड में जब आप पूछ रहा है तो इसको हम लोग 5/18 से गुना कर लेंगे और गुना में t हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं तो 0, 5 5 10 की 0, हाथ में 1, 6 5 11 और 1 12। अब यहाँ हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो 8, 6 4 10 108 गुना 5/18 और गुना में t, 18 छक 78 से 6 बार में 6 दूना 12, 200 हो जाएगा आपका, और 5 से काटेंगे 5 का 20 यानी 40, यानी t का मान क्या हो जाएगा आपका, t का मान आपका हो जाएगा 40 सेकेंड हो जाएगा। यानी इसमें आपको बताना है कि वे दोनों कितने समय में पार कर लेंगी, तो 40 सेकंड में क्या कर लेंगी, पार कर लेंगी। यानी एक ट्रेन जो 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 550 मीटर लंबी है और एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो 650 मीटर लंबी है, दोनों जब विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक दूसरे को वे 40 सेकंड में क्या कर लेंगी, पार कर लेंगी। ठीक है, इसको भी आप लोग जल्दी से नोट करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो ट्रेनें 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, ठीक है, पार करती हैं, एक दूसरे को पार कर जाती है, तो पहली ट्रेन की लंबाई अगर 130 मीटर है, पहली ट्रेन की लंबाई यदि 130 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। जो एक ही दिशा में दो ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन है ये और एक ट्रेन है ये, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। एक का चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक का चाल दिया हुआ है इसमें कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि चल रही है और 54 सेकंड में वो एक दूसरे को पार करती है, यानी समय कितना लेती है, 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यानी यदि एक रेलगाड़ी यानी पहली ट्रेन की लंबाई यदि 130 मीटर है, पहली ट्रेन की लंबाई कितना है 130 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे DST का फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी कितना है 130 है, ठीक है, और दूसरी चीज को निकालना है उसको हम लोग t मान लेते हैं, तो 130 प्लस t बराबर में, देखिए यहाँ पे चाल जो है एक ही दिशा में जा रही है दोनों ट्रेनें, तो दोनों चालों को क्या कर लेते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, 110 माइनस में 90, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना, ठीक है, और गुने में समय कितना है 54 सेकंड है, कितना समय दिया हुआ है 54 सेकंड आपका समय दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और t का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ 18 दिया 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, इसको आप लोग हटाइएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, इसको हटाइएगा 110 में से तो घटाइएगा 20 बच जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ 5 से काटिएगा, 5 चौका, यहाँ तो कटेगा नहीं, ऊपर ऊपर यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 5 ऐसे लिख दीजिए, ये 20 है, यहाँ इसको हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 पच्चे 100, 100 दिया 300 हो जाएगा, यानी 130 प्लस t बराबर 300, यानी 130 प्लस t बराबर क्या हो जाएगा 300, तो t का मान कितना आ जाएगा, इसको 300 में से घटा देते हैं, यानी 300 माइनस में 130, यानी इसको घटाइए तो हो जाएगा 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 0, और इसमें 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये आपका बच जाएगा 3 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 170 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक ट्रेन यदि 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी ट्रेन अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हो, तो यदि दोनों एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है, पहली ट्रेन जो है दोनों ट्रेन आपस में 54 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, यदि पहली की लंबाई 130 मीटर है तो दूसरी की लंबाई कितना है 170 मीटर है, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग लिख लिए होंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से दो ट्रेनें एक ही समय पर निकलकर, ठीक है, दो देखिए एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ एक ट्रेन है
ठीक है, और एक यहाँ ट्रेन है, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर की दूरी पर है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है, दो स्टेशनों से दो ट्रेनें एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर, ठीक है, यहां से निकली ये और यहां से निकली ये, ठीक है, एक ही समय पर निकलकर, ठीक है, चलती हैं और ट्रेनें एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं। यानी 70 किलोमीटर, मान लीजिए यहां 70 किलोमीटर, ये हो जाएगा 70 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं। 70 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे को पार करती है, क्रॉस करती है 70 किलोमीटर की दूरी पर, तो एक दूसरे को पार करती है, तो उनकी चाल का अनुपात, चाल का रेशियो बताना है, चाल का अनुपात बताना है, अनुपात बताना है। तो चाल का अनुपात यहां हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक ही समय पर टाइम कांस्टेंट है। यहाँ जो आपको पिछले क्लास में कांस्टेंट टर्म वाला आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उसका है। तो यहाँ एक ही समय पर यहाँ से भी एक ट्रेन चल रही है और यहाँ से भी एक ट्रेन, एक ही टाइम पर दोनों खुलती हैं और दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, यदि 70 किलोमीटर की दूरी पर जाकर इन लोग एक दूसरे को पार करती है। कितना किलोमीटर की दूरी? 70 किलोमीटर की दूरी। तो बच जाएगा शेष, कितना बचेगा आपका? शेष दूरी कितना बच जाएगा आपका? 100 माइनस में 70 यानी 30 किलोमीटर आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि इनके चालों का अनुपात बताइए। ठीक है, तो यहाँ दूरी का पहले हम लोग कर लेते हैं, दूरी का अनुपात कर लेते हैं। दूरी है 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 है, ठीक है, दूरी क्या है? 70 है और अनुपात 30 है। दोनों का रेशियो है यहाँ 70 किलोमीटर और ये 30 चला हुआ, दोनों यहाँ मिले होंगे, तो 70 और 30 कर लिया, एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं। और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, टाइम जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों एक ही समय में चल रही है यानी टाइम कांस्टेंट है। तो इसका जो जब समय बराबर होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, तो जो आपका दूरी का रेशियो होता है वही चाल का रेशियो होता है, यानी चाल का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 7:3। ये आपका जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां, एक 300 मीटर और दूसरी 160 मीटर लंबी, ठीक है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करा दिए। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दो रेलगाड़ी है, ठीक है, दो रेलगाड़ी है, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है, और एक रेलगाड़ी आपका ये है। ठीक है, दोनों का जो लंबाई दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 160 और 380 मीटर। ठीक है, ये रेलगाड़ी जो है इसका लंबाई है 380 मीटर और इसका लंबाई जो है दिया हुआ है 160 मीटर, 160 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही है। इसका चाल जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल जो है आपका दिया हुआ है, इसका चाल है 38 किलोमीटर प्रति घंटा है, 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ देखिए, एक रेलगाड़ी जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक रेलगाड़ी उसके अपोजिट आ रही है उसी के सामने और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की, दोनों की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है। आप लोग DST का फॉर्मूला लगाकर इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करा दिए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वह कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है, यदि वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है मीटर पर सेकंड में आपको बताना है। देखिए, दो रेलगाड़ी हैं, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है, और एक रेलगाड़ी मान लीजिए ये है, ठीक है। दोनों समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों का जो चाल है समान है, ठीक है, चाल समान है, ठीक है। यदि कह रहा है कि प्रत्येक की लंबाई 540 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई, इसका भी 540 मीटर है और इसका भी लंबाई जो है 540 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी प्रत्येक की लंबाई 540 मीटर है और दोनों एक दूसरे को 54 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। दोनों एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक की चाल आपको बताना है और चाल जो आपको बताना है मीटर पर सेकंड में बताना है। यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर st का दूरी हम लोग दोनों ट्रेन की लंबाई को क्या करते हैं, ऐड, यानी 540 प्लस 540, ठीक है, और बराबर चाल क्या हो जाएगा, चाल तो आपको निकालना है, गुना समय कितना है, 54 सेकेंड है। अब देखिए इसको ऐड करिए, यहाँ 0 4 4 8 5 5 10, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, s गुना में 54। अब यहाँ हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो s बराबर 1080 और बटा में 54 हो जाएगा। इसको हम लोग काटते हैं, तो इसको काटेंगे हम लोग, 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 छक्का 78 और 0, ठीक है, 18 छक्का 78 से और 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 तिया 60, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रत्येक का पूछ रहा है तो इसमें भी आप लोग 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो प्रत्येक का जो चाल आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक की चाल, यदि समान चाल, यदि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो रेलगाड़ी समान चाल से एक विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों की लंबाई, प्रत्येक की लंबाई 540 मीटर है, तो यदि वो दोनों 154 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनकी चाल क्या है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसको आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर है उसकी ओर चलते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। देखिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। जो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 120 मीटर है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। इसका चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है, और यह एक पुल को पार करती है 18 सेकेंड में। मान लीजिए यहाँ पे पुल है, इसको पार करती है 18 सेकेंड में, ये पुल को पार करती है, तो इसका पुल की जो लंबाई आपको बताना है, ठीक है। तो आपको हम कॉन्सेप्ट में बताए हैं, कभी भी रेलगाड़ी किसी पुल, ब्रिज, सुरंग को पार करती है, तो वह खुद की लंबाई के साथ साथ उस पुल, सुरंग, ब्रिज की लंबाई को भी पार करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं dsT का, d बराबर st, तो दूरी हो जाएगा 120 और प्लस में पुल की लंबाई भी, और यहाँ चाल कितना है, 60 है, ठीक है। यहाँ आपका जो पुल की लंबाई है मीटर में है, तो इसको हम लोग 5/18 से गुना कर देते हैं, और जो समय है आपका 18 सेकेंड है, 18 से 18 को काटते हैं, 5 से यहाँ पे नहीं काटेंगे, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6×5 = 30, यानी 120 प्लस में p बराबर ही आ जाएगा 300 हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा, यानी पुल की लंबाई हो जाएगा 300 माइनस में 120, यानी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, 180 मीटर हो जाएगा। यानी पुल की लंबाई कितना है, 180 मीटर है। यानी एक ट्रेन यदि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को पार कर दी 18 सेकंड में, यदि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, तो पुल की लंबाई कितना हो जाएगी, 180 मीटर हो जाएगा। इसको भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और हम लोग अभी 2-3 क्लास और रेलगाड़ी का जो क्वेश्चन आपका बचा रह गया है प्रीवियस ईयर का, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी 2-3 क्लास आपका और
ट्रेन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग रेस, ठीक है, रेस आपका बचा हुआ है, लीनियर रेस और सर्कुलर रेस, दो आपका रेस का टॉपिक बचा हुआ है, उसमें 2 से 3 क्लास होंगे। उसके बाद यह आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।